सवाल नंबर 37 हो चुका है, अब सवाल नंबर हम करेंगे 38। ठीक है भाई, शर्ट्स इंडिसेस घातांक हम करने पड़ेंगे फिक्स टाइप के सवाल। एक सेकंड, हाँ, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था, कितने बच्चों को याद है, पता है भाई, बताओ जल्दी से। सर जी कल की क्लास कहाँ है? कल क्लास नहीं हो पाई थी, कल आपकी छुट्टी थी, क्योंकि कल जयदीप सर आ गए थे मिलने, हिमांशी मैम भी थी, और बातचीत में समय निकल गया भैया, क्योंकि बहुत दिनों बाद मिलना होता है, और आप पीछे छूट गए, कोई बात नहीं, लेकिन आज क्लास होगी, फुल टाइम होगी, 1.5 घंटे तक होगी। ठीक है जी, शर्ट इंडिसेस छोटा सा चैप्टर है, 2 ही शीट है, पहली शीट भी लगभग आपकी आधी हमने कर ली है जी मेरे प्यारे। शुरू करते हैं कहानी को। ठीक है ना, फिक्स टाइप के सवाल हैं, मैं आपको फॉर्मुला समझा रहा हूं जी। लास्ट क्लास में हुआ था कि अल्टरनेट साइन है, x बराबर रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए डॉट डॉट इनफाइनाइट, प्लस से शुरुआत है माइनस से शुरुआत है, तो इसका फॉर्मुला अगर शुरुआत प्लस से है तो रूट 4a माइनस 3 प्लस 1 बटे 2, शुरुआत अगर माइनस से तो रूट 4a माइनस 3 माइनस 1 बटे 2। ठीक है ना, और x और y का डिफरेंस होगा हमेशा 1 होगा जी। अब जैसे ये सवाल है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, जरा ये करके बताओ स्टूडेंट, इस सवाल का क्या आंसर है? 38 नंबर पूरा क्वेश्चन है, x बराबर रूट 13 माइनस रूट 13 प्लस रूट 13 माइनस रूट 13 प्लस रूट 13, तो x की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? पूरा मैं आपको बता रहा हूं, रूट 4a, एक ही जगह पे 13 लिखा हुआ है, रूट 4a माइनस 3। अब देखो अल्टरनेट साइन है, माइनस प्लस माइनस प्लस, शुरुआत माइनस से हो रही है, तो माइनस 1 बटे 2। ठीक है ना, ये हो गया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट इसमें। ठीक है ना, तो 13 चौका 52, 52 माइनस 3 49, 49 का अंडर रूट आ गया 7, 7 में से 1 गया 6, 6 को भाग करेंगे 2 से यानी कि 3, तो यानी कि इस सवाल का जो आंसर है बच्चों वो 3 होगा। सभी बच्चे समझ पाए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सवाल। ठीक है जी, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मेरे दोस्तों इस पे एक क्वेश्चन और बनता है, लास्ट कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, उसको और देख लीजिएगा, फिर ये मेरे प्यारे भाई समाप्त हो जाता है। ठीक है ना, चलेगा, सब लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको नाम देते हैं सपोज ये वाई, इसको वाई नाम देते हैं, है भाई। चलिए, मैंने आपको ये समझाया था मेरे प्यारे भाई, ये वाला कंसेप्ट कहां मर गया, ये वाला कंसेप्ट हमने आपको समझाया था। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ क्या चीज है, यहाँ मेरे दोस्तों 1 है, यहाँ रूट के अंदर देखना है, हर बार किसी को 1 से, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई है मेरे दोस्तों, 1 से। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर हो गया, 2 3 5 7 या कोई भी और नंबर हो गया मेरे प्यारे भाई, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना है। प्रूफ मैं इसका नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको हिंट दे दी थी, पूरा करवा दिया था। यानी कि x बराबर इस फॉर्म में दिया, रूट ए प्लस, देखो b से मल्टीप्लाई होगी, रूट ए प्लस b इंटू रूट ए माइनस b इंटू रूट ए प्लस b इंटू रूट ए माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट। ये भी अल्टरनेट साइन है मेरे दोस्तों, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ पर y बराबर रूट ए माइनस b रूट ए प्लस b रूट ए माइनस b रूट ए प्लस b रूट ए। यहाँ जो शुरुआत हो रही है मेरे दोस्तों, यहाँ शुरुआत माइनस से हो रही है मेरे प्यारे में, क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहाँ शुरुआत प्लस से हो रही है या माइनस से हो रही है? बस हर बार एक ही नंबर b से मल्टीप्लाई, रूट ए प्लस b रूट ए माइनस b रूट ए प्लस b रूट ए, ऐसे चलता रहेगा। यहाँ भी देखो रूट के अंदर रूट ए माइनस b रूट ए प्लस b रूट ए माइनस b रूट ए, तो इसका क्या फॉर्मूला है, इसका क्या कंसेप्ट है? नहीं श्रुति, इसका कंसेप्ट है अंडर रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर, अंडर रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर बच्चों, 4a माइनस 3b स्क्वायर, अगर शुरुआत प्लस से होती है तो प्लस b बटे 2, अंडर रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b बटे 2। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन बच्चों अगर शुरुआत माइनस से होती है, अगर शुरुआत माइनस से होती है तो इसकी वैल्यू होगी अंडर रूट ऑफ 4a, रूट के अंदर क्या है, रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर माइनस b बटे 2, रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर माइनस b बटे 2। सर मॉक कब से देना स्टार्ट करें जब आपका आधा सिलेबस हो जाए? अगर आप इसमें b बराबर 1 पुट कर दोगे, वेरी गुड प्रताप भाई, b बराबर अगर 1 रख दोगे तो यही फॉर्मूला आ जाएगा, यही फॉर्मूला आ जाएगा, अगर b बराबर 1 कर दोगे यही बन जाएगा, b की जगह 4a माइनस 3b स्क्वायर 3 रह जाएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो जल्दी से अपनी कॉपी में उतार लो, रट लो, फिर सवाल करेंगे इस पे फटाफट। कल क्लास नहीं हुई थी धीरज सर, सभी को लिख के चिपका लूंगा, भूल जाते हैं, भूल नहीं जाते बेटा प्रेम, अगर टाइम टाइम पर रिवीजन करते रहोगे ना, 60 दिन में 10 दिन में 15 दिन में, तो भूलोगे नहीं। ठीक है, रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस बी रूट ए प्लस बी रूट ए माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट, क्या होगी वैल्यू? रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b बटे 2। ठीक है भाई, y की वैल्यू ये, अगर x माइनस y निकाले यहाँ से बच्चों, x माइनस y आपसे बोला जाए, x माइनस y, इसमें से अगर आप इसको घटाओगे तो रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर कट जाएगा, b में से माइनस b को घटाओगे, दो भी का आधा, x माइनस y यहाँ से b आएगा, बाकी आपको जरूरत नहीं है मेरे प्यारे भाई यहाँ पर किसी चीज की। ठीक है ना, क्लियर है? x गुणा y भी आप निकाल सकते हो, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं, दोनों की गुणा करके x गुणा y का फॉर्मूला भी बना सकते हो आप खुद से, लेकिन जरूरत नहीं है, कोई यूज नहीं है उसका सवाल में। ये बताइएगा, लेट x बराबर रूट 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट, तो x का मान क्या होगा मेरे दोस्तों? देखो यहाँ पे a की जगह 3 लिखा हुआ है प्यारे बच्चा, b की जगह 2 लिखा हुआ है, प्लस माइनस अल्टरनेट साइन है, तो x की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? फॉर्मूला इसलिए ना मैं पूरा स्टेप खोल के लिख रहा हूं जिससे आपको याद रहे, 4a माइनस 3b स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों? b की वैल्यू 2 है, b स्क्वायर, शुरुआत प्लस से हो रही है तो प्लस b बटे 2, अंडर 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b बटे 2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 3 12, 12 में से 12 कट गए 0, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 बटे 2 यानी कि 1, तो इसकी जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो कितनी आएगी? 1 आएगी। 1 इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर ए जो है वो करेक्ट बनता है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आया। ठीक है ना, केवल हमने वैल्यू रख दी, सॉल्व कर लिया। ये बताइए 40वां सवाल, बता बच्चों, यदि x बराबर रूट 10 प्लस 3 रूट 10 माइनस 3 रूट 10 प्लस 3 रूट 10 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट, x की वैल्यू क्या होगी? साइन अल्टरनेट है, प्लस माइनस प्लस माइनस, बट यहाँ समस्या क्या है कि बार बार 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि ये 3 जो है आपका b है, 1 नहीं है मेरे दोस्तों, यहाँ 1 की जगह 3 लिखा हुआ है, ये आपका a है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे दोस्तों? शुरुआत प्लस से हो रही है, फिर से कंसेप्ट अंडर रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर, b का मान मेरे दोस्तों यहाँ पे 4a माइनस 3b स्क्वायर प्लस b बटे 2, b की वैल्यू 3 है, प्लस 3 बटे 2। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो 4 2 40, 40 में से 27 घटाएंगे 13, रूट 13 प्लस 3 बटे 2 इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। समझ में आया? ठीक है भाई, मुझे लगता है कि आप जल्दी से कर पाएंगे, ये बताइए 41 जी, करिए। हाँ जी, फिर से समझाने लायक कुछ नहीं है इसमें, नहीं समझना तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, फिर से समझाने का लायक है ही नहीं है, न टाइम है, न टाइम है ना इसकी हैसियत है। लेट x बराबर रूट 7 माइनस 2 रूट 7 प्लस 2 रूट 7 माइनस 2 रूट 7 प्लस डॉट डॉट, x का मान क्या होगा? फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया, केवल वैल्यू रखनी है, फॉर्मूले में दिक्कत क्या है? आते हैं पूजा मेरे प्यारे, यहाँ a की जगह 7 है, b की जगह बार बार 2 लिखा हुआ है, लेकिन शुरुआत जो है माइनस से, अल्टरनेट साइन है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो रख देंगे मेरे दोस्तों वैल्यू क्या है फॉर्मूला, अभी मैंने फॉर्मूला लिखवाया गधो, अंडर रूट 4a माइनस 3b स्क्वायर। अगर दूसरी क्लास के बालक को मैं फॉर्मूला लिखवा दूं ना, दूसरी क्लास के बालक को भी वो भी कर लेगा, शुरुआत माइनस से हो रही है तो माइनस b अपॉन 2, फॉर्मूले में वैल्यू रखने में इनकी आत्मा मर जाती है, पता नहीं क्या करेंगे जीवन में। 7 चौक 28, 28 में से 12 घटाएंगे, 4 3 12, 28 में से 12 घटाएंगे 16, 16 का अंडर रूट आएगा 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2, और 2 बटे 2 आ गया 1, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो 1 है। माइंड में ही कर सकते हैं, ये बताइएगा। अगला मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अगला टाइप
दो क्वेश्चन और हैं इस टाइप के, फिर समाप्त। ये बताइएगा 42 नंबर क्या आंसर है इस सवाल का। जी बहुत बढ़िया सवाल है, करो। तो नहीं हो पाएगा प्रताप, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी। समझ में नहीं आया कैसे करें? अबे तुम लोग इंसान ही हो कि जानवर हो? ये आपके सामने फॉर्मूला लिखवाया है, आपको अपनी कॉपी में लिखना था, याद करना था, वैल्यू रखनी थी, फॉर्मूले में उत्तर निकालना था। इसमें समझने लायक है क्या? आगे चलते हैं 42 नंबर सवाल। क्यूब रूट ऑफ 210 प्लस क्यूब रूट ऑफ 210 प्लस क्यूब रूट ऑफ 210। एक ही सवाल करवाऊंगा इस टाइप का, करिएगा जल्दी से जी। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ना ही आपको याद करने की जरूरत है। मैं आपको दोनों ही तरीके से सवाल समझाऊंगा मेरे दोस्तों, बेसिक से भी और डायरेक्ट से भी, जो आपको एग्जाम में करना है, ठीक है ना। हालांकि ये सवाल केवल एक ही बार एग्जाम में आया है अभी तक, एक ही बार, पर फिर भी मैं आप जो है जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको सिखाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा जी। इस सवाल का आंसर दीजिएगा। क्यूब रूट ऑफ 210 प्लस क्यूब रूट ऑफ 210 प्लस क्यूब रूट ऑफ 210 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट तक जा रहा है, इसे हमें सॉल्व करना है बच्चों। ध्यान से सुनिएगा, दो क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद ये टाइप समाप्त, मिसलेनियस क्वेश्चन है दोनों ही। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। देखिएगा बच्चों, मैंने इसको नाम दे दिया कि माना ये एक्स है। मैंने ऐसे सवाल को करने का तरीका बताया कि अगर कुछ ना समझ में आए तो ऐसे सवाल को सॉल्व करो कि माना ये एक्स है, मैंने इसको एक्स मान लिया, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको एक्स का मान निकालना है। हमने क्या सिखाया है कि ये पैटर्न है, क्यूब रूट ऑफ 210 प्लस क्यूब रूट ऑफ 210 प्लस क्यूब रूट ऑफ 210 प्लस क्यूब रूट ऑफ 210। जहां से पैटर्न दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाए उसको पकड़ लो। आप मेरे दोस्तों देखो, दोबारा से ये सेम चीज आनी शुरू हो गई, क्यूब रूट ऑफ 210 क्यूब रूट ऑफ 210 क्यूब रूट ऑफ 210 क्यूब रूट ऑफ 210। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, तो क्यूब रूट ऑफ 210 प्लस, ध्यान सुनिएगा, क्यूब रूट ऑफ 210 प्लस क्यूब रूट ऑफ 210 प्लस क्यूब रूट ऑफ 210, यही तो एक्स है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो आपके सामने बेसिकली ये इक्वेशन बन गई और मुझे इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मेरे पास दो रास्ते हैं भाई साहब, यहां से या तो मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करूं, ठीक है प्यारे बच्चे, आप बोलोगे हां जी सर, या फिर मेरे प्यारे में ऑप्शन से चेक कर लेता हूं। बिल्कुल सही बोला शुभम आपने, जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी बहुत बढ़िया। अब बताओ मेरे प्यारे भाई, क्या 5 रखने पर सेटिस्फाई होगा? 5 बराबर 210 में 5 जोड़ेंगे 215 का क्यूब रूट नहीं। क्या 6 रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है? हां जी। अगर मैं एक्स की जगह 6 रखता हूं, 6 बराबर 210 में 6 जोड़ूंगा तो 216 होगा, और 216 का क्यूब रूट मजे की बात है 6 होता है, तो 6 बराबर 6 संतुष्ट कर गया, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बताओ मजा आया कि नहीं आया? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है भाई साहब, आप बोलोगे जी। तो ये सवाल को करने का तरीका है और एक समझदार वाला एग्जाम में वैसे ही करेगा। अब बात आती है बेसिक समझने की। बेसिक कैसे समझेंगे वो ध्यान से सुनिएगा भाई। ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट। अब दोनों तरफ से क्यू करो मेरे प्यारे भाई, दोनों तरफ से क्यू। अगर मुझे सॉल्व करना है तो क्यू करेंगे दोनों तरफ से। एक्स क्यूब बराबर 210 प्लस एक्स, ये आ गया मेरे प्यारे भाई 210 प्लस एक्स। बेसिकली क्यूबिक इक्वेशन बन गई, और क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इस सवाल में जुगाड़ छुपा हुआ है। बच्चों एक्स को इधर ले आओ, एक्स क्यूब माइनस एक्स ले आते हैं, एक्स को इधर लेंगे, बराबर हो गया 210, ये हो जाएगा। हालांकि इसको भी ऑप्शन से चेक किया जा सकता है। अब एक्स क्यूब माइनस एक्स है तो यहां से क्या कॉमन आ गया बच्चों? ये एक्स क्यूब माइनस एक्स है बच्चों, यहां से क्या कॉमन आ गया? यहां से एक्स कॉमन आ गया, एक्स कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? ब्रैकेट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और बराबर हो गया स्टूडेंट ये 210, ये हो गया। एक्स कॉमन ले लिया, यहां से पावर 2 बचेगी, यहां से एक्स कॉमन ले गया 1 बचेगा। क्लियर है? ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। अब ये बताओ एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है? तो आप जानते हैं सर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी माइनस बी। भाई 1 का मतलब तो 1 स्क्वायर है ना, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का मतलब एक्स माइनस 1 गुणा एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 गुणा एक्स प्लस 1। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, और ये एक्स भी है मेरे दोस्तों, यानी कि मल्टीप्लाई बाई एक्स। मैंने ऐसे लिख लिया, गुणा को थोड़ा आगे पीछे करके लिख लिया, क्योंकि गुणा कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों। तो देखो एक्स तो है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर को लिख लिया, एक्स माइनस 1 गुणा एक्स प्लस 1, तो ये बन गया मेरे प्यारे भाई आपके सामने। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्यान सुनिएगा, क्या ये 3 लगातार संख्याएं नहीं है? लगातार संख्याएं जानते हैं एक अंतर होता है, जैसे कि 5 6 7 है ना, 19 20 21, ये सब लगातार संख्या जिनमें एक एक का अंतर। ये 3 संख्याएं हैं, x माइनस 1, फिर उससे बड़ा x, उससे बड़ा x प्लस 1। ये तीनों लगातार संख्याएं हैं और इन तीनों में एक एक का गैप है। इसको एक बढ़ा x माइनस 1 में एक जोड़ेंगे x आया, x में एक जोड़ेंगे x प्लस 1 आया, यानी कि 3 लगातार संख्याओं का प्रोडक्ट 210 है मेरे प्यारे भाई। आपको निकालना क्या है? x का मान निकालना है। क्या आपकी मानसिक क्षमता इतनी तेज है कि आप ये सोच पाओ कि 210 किन 3 लगातार संख्याओं की गुणा है? 210 होता है बेसिकली 21 गुणा 10, 21 मतलब 7 या 21, 10 का मतलब 2 पंजे 10, देखते पता चल गया 5 6 7, यानी कि 5 गुणा 6 गुणा 7 है मेरे दोस्तों 210। यानी कि मेरे दोस्तों सबसे छोटा 5, फिर उससे बड़ा 6, फिर सबसे बड़ा 7। तो x की जो वैल्यू क्लियर मुझे क्या दिखाई दे रही है? 6 दिखाई दे रही है, और यही इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। इसको सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है ना। मतलब ये एक ट्रिक भी बन गई मेरे दोस्तों, एक ट्रिक भी बन गई। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मानने मुनने की जरूरत नहीं है। अगर क्यूब रूट वाला सवाल एग्जाम में आया, क्यूब रूट वाला, ठीक है ना, क्यूब रूट वाला सवाल अगर एग्जाम में आया है तो ये है 210। 210 को मेरे प्यार में 3 लगातार संख्याओं के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करो। 210 को 3 लगातार संख्याओं के प्रोडक्ट में 5 गुणा 6 गुणा 7 लिख सकता हूं, और कोई रास्ता है ही नहीं। और ऐसा ही नंबर देगा जिसको एक्सप्रेस किया जा सके, अदरवाइज वो सवाल सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करना बच्चों का खेल नहीं है। जो बीच में जो नंबर आएगा बीच में वही आपका आंसर है 6, बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। अब जैसे सपोज मैं आपसे सवाल ये पूछ लेता हूं, क्यूब रूट ऑफ 1320 प्लस क्यूब रूट ऑफ 1320 प्लस क्यूब रूट ऑफ 1320 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। ये सवाल आपके सामने पेपर में आ गया। बताओ बच्चों क्या होगा इस सवाल का आंसर? क्यूब रूट ऑफ 1320 प्लस क्यूब रूट ऑफ 1320 प्लस, एक तो तरीका है कि आप इस सवाल को एक्स मान के करो, फिर ऑप्शन से चेक कर लो। दूसरा मैंने शॉर्टकट आपको समझाया है, रटवाई नहीं समझाया कि कहां से आया है, कि क्यूब रूट होना चाहिए बच्चों। जो 1320 है इसको 3 लगातार संख्याओं के प्रोडक्ट में लिखो। 1320 क्या है भाई? 10 का मल्टीपल 10 गुणा 132। अब 132 क्या होता है? 11 गुणा 12। 132 का क्या मतलब बच्चा? 11 गुणा 12। आप बोलोगे हां सर 11 गुणा 12, तो बीचों बीच में कौन सा नंबर आया है? 11, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 11 होगी, और ये इसका आंसर है। मात्र 1 डेढ़ सेकंड में आप कर पाओगे, ठीक है जी, हो गया टाइप। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई इस टाइप का। सवाल नंबर है आपके सामने 43। करो बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है? सभी बच्चे जवाब देंगे, हमें अच्छे से जवाब दीजिएगा, बनाओ। ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिसलेनियस क्वेश्चन, ठीक है जी। ये किसी पर्टिकुलर एक टाइप का सवाल नहीं है। जरा करो इस सवाल का क्या आंसर है?
ठीक है, मैं आपको टाइम देता हूं कि जरा इस सवाल को सोचो और मुझे करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। सवाल है यदि m बराबर सीडीएस का काफी साल पुराना पूछा हुआ सवाल है ये, यदि m बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट डॉट, यानी कि एक ही पैटर्न को बार बार रिपीट कर रहा है। पहले इसको अपनी कॉपी में उतारो जैसे लिखा हुआ बोर्ड पे पूरा का पूरा, m बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस, तो बार बार यही पैटर्न चल रहा है। पूछा m का मान क्या है, करो जी। जी देखिएगा मेरे प्यारे भाई, मैंने इसे सवालों को करने का क्या तरीका सिखाया है कि ये जो है वो सवाल है जो बार बार एक ही पैटर्न को रिपीट करते हैं, बार बार सेम ही पैटर्न को रिपीट करते हैं। अच्छा प्रशांत, अब यहां पे बार बार एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, m बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस, और फिर मेरे दोस्तों सेम यही कहानी शुरू होगी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस, यानी कि ये जो मैंने ब्लू ब्लू किया यही तो m है बच्चों, यही तो m है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, नीचे से ऊपर सॉल्व नहीं होता गधो, ये डॉट डॉट का मतलब अनंत तक जा रहा है। सवाल क्या चल रहा है, सवाल ये है कि m बराबर 1/2 प्लस 1/3 प्लस, फिर यही रिपीट, वही m दोबारा से आना शुरू हो गया, ये m दोबारा से आ गया 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस, ये टाइम लिखा हुआ कॉपी में, यानी कि m ही है। दिस इज नथिंग बट द m, और मुझे इसी को कैलकुलेट करना है, समझे? तो भैया आपको लेना होगा इसका एलसीएम, ठीक है जी, आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। अब देखिएगा मेरे दोस्तों 1 अपॉन, प्यार से समझने की कोशिश करेगा चूहा पार्टी, अब 3 प्लस m की 2 में गुणा होगी तो देखिए 3 प्लस m तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 3 प्लस m, बहुत दुख है मुझे हर एक चीज लिख के बतानी पड़ती है, यूट्यूब वाले फर्जी मास्टर ने बच्चों का दिमाग खराब कर दिया है, हर एक चीज को लिखो गधों की तरह, गधे थोड़ा ना बालक है। 2 की जब इसमें गुणा होगी 2 3 6 प्लस 2m आएगा, 2 3 6 6 में 1 जोड़ेगा 7, 7 प्लस 2m हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं लिया मेरे दोस्त, एलसीएम ले लिया मैंने, 2 की जब 3 प्लस m में गुणा होगी 2 3 6 6 प्लस 2m, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 7 प्लस 2m हो जाएगा, ठीक है ना। और मेरे प्यारे भाई ये जो ऊपर पहुंच जाएगा, मैंने सिखाया कि 1 को किसी 1 से किसी फ्रैक्शन को डिवाइड करते तो पलट जाएगा, तो 3 प्लस m अपॉन 7 प्लस 2m। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, तो बेसिकली इक्वेशन बन गई, और ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। कैची की गुणा होगी, देखो यहाँ कैची गुणा होगी, अब m की 2m में गुणा होगी 2m स्क्वायर आएगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूं मेरे प्यारे भाई, जिसको नहीं समझ में आता डायरेक्ट बुद्धि नहीं है वो एक स्टेप खुद से लिख लो, मेरे से उम्मीद मत करो, ठीक है, मैं तुम्हारा दिमाग ठप नहीं करना चाहता। m की 2m में गुणा होगी 2m स्क्वायर, m की 7 में गुणा होगी 7m, 7m में m जब इधर आएगा तो घटेगा, 7m में से m घटाएंगे 6m हो जाएगा मेरे प्यारे 6m, ये प्लस 3 है, 3 जब इधर आएगा तो -3 हो जाएगा, -3 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, पहले कैची गुणा करो फिर सिंपलीफाई करो, ये आएगा, ठीक है, मैं दिमाग में कर लेता हूं इस चीज को, यानी कि मेरे प्यारे भाई द्विघात समीकरण बन गई और मुझे इसको सॉल्व करना है, m का मान निकालना है। पिछली क्लास में मैंने आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूला लिखाया था, है ना, पावर 2 है फिर पावर 1 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का भूल गए तक आप, तो m बराबर माइनस का b की जगह यहाँ पे 6 माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 4ac करेंगे तो 4 दूनी 8 या 24, यानी कि 36 प्लस 24 हो जाएगा 60, ये आ जाएगा 60 मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, अपॉन 2 का मतलब 2 दूनी 4 मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टूडेंट ये जो है एक नंबर, ये पॉजिटिव नंबर है, सब जगह प्लस आ रहा है, कुछ घट तो नहीं रहा, तो आंसर भी पॉजिटिव आना चाहिए, यानी कि 2 मान है, जबकि नेगेटिव मान आ ही नहीं सकता, तो नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे, ये हो ही नहीं सकता मेरे प्यारे भाई, ये बचा। अब 60 क्या होता है, 60 होता है 15 चौका 60, 60 होता है क्या बच्चे, 60 होता है 15 चौका 60, तो 4 का रूट 2 आ जाएगा 15 का रूट 15, 4 का रूट 2 आ जाएगा 15 का रूट 15। आप बोलोगे हाँ जी सर, ऊपर नीचे हम 2 से काट लेते हैं तो माइनस का 3 प्लस रूट 15 बटे 2, ये सवाल का आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, सवाल का ऑप्शन है ये करेक्ट है, बी नहीं है राजीव, ए ऑप्शन करेक्ट है। योगेश समझ में आया? जिन बच्चों को समझ में आया है वो सब कमेंट में यस लिखेंगे, जिनको नहीं समझ में आया वो 2 बार यस लिखेंगे, करो करो जल्दी से। अच्छा रिंकू आगे परसेंटेज शुरू करेंगे ना इसके बाद हम लोग। सर ये सीजल में इतना इजी आएगा, ये इतना इजी नहीं है, इजी मेरे बताने के बाद है, उससे पहले इजी था क्या ये? बच्चों इस सवाल को आप अप्रोक्सीमेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि सवाल को करने का यही एक तरीका है मेरे प्यारे भाई, ना 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 ना, इस सवाल को जो है आप अप्रोक्सीमेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, धीरे धीरे सीखेंगे आप, चलेगा आगे चलते हैं। नेक्स्ट और आपके सामने अगला सवाल, सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई, ठीक है जी, ये टाइप यहां पे समाप्त होता है जी, 44वां क्वेश्चन जी, बहुत बढ़िया सवाल है, सवाल 2022 के ही पेपर का पूछा हुआ है और एक काफी वायरल क्वेश्चन है। बोला है यदि x की पावर 2022 बराबर 2022 है तो आपसे पूछा है x का मान क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है बच्चों, दिस इज ए स्पेशल क्वेश्चन, एक ही सवाल में करवाऊंगा, एक टाइप की थ्योरम भी है मेरे प्यारे भाई, स्पेशल क्वेश्चन है, डिबेट चर्चा हो सकती है सवाल पे, यदि x की पावर 2022 बराबर 2022 है तो x का मान क्या होगा। तरीके कई हैं सवाल को करने के, बेसिकली है क्या कि यहां पावर जो 2022 है बराबर में भी वही 2022 x का मान निकालना है, चलेगा। तो जो बच्चे कमजोर हैं, ज्यादा नहीं सीख सकते मेरे प्यारे, उनको मैं सीधा कंसेप्ट ही बता रहा हूं, ओके ठीक है भाई, यदि x की पावर आपको n दिया हुआ है, n और n के ही बराबर है, ऐसा मेरे दोस्तों अगर आपको कुछ भी आता है कभी भी, आप देखो n की जगह 2022 हो सकता है, अभी 2023 आ गया तो हो सकता है 2023 कर दे, अभी x की जगह मोदी जी भी हो सकते हैं, तो x की वैल्यू जो होगी मेरे दोस्तों क्या होगी, वो n का nth रूट होगी, क्या होगा, x का मान n का nth रूट होगा, दिस इज द रिजल्ट, n का nth रूट। आप बोलोगे जी सर गोरा रिजल्ट है ये, ठीक है मेरे प्यारे भाई, सब लोग अपनी कॉपी में उतारो, यदि x की पावर n है तो ऐसा होगा, तो x की जो वैल्यू होगी बच्चा पार्टी वो n का nth रूट होगी,
क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है कुमार, ठीक है जी। चलेगा, अब आप कहोगे सर कैसे कैसे कैसे, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। ए बच्चों बच्चों, देखिए मैंने आपको सिखाया ए की पावर बी और उसकी होल पावर सी है, या फिर मैं ऐसे कहूं ए की पावर सी उसकी होल पावर बी। ये मैंने आपको नियम समझाया था पहली क्लास में, 1.5 घंटे बेसिक समझाया, सवा घंटे उसमें ये नियम समझाया था कि इन दोनों बातों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों सेम ही है। ये पावर की आपस में गुणा ही करनी है, बी और सी की आपस में गुणा ही करनी है, चाहे बी गुणा सी करो चाहे सी गुणा बी करो, दोनों बातें सेम ही है। पावर को ऐसे आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, सी को यहां ले आओ बी को वहां ले जाओ, सी और बी आपस में अदला बदली कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल मैं यहां पे करूंगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चा पार्टी, तो सवाल में दिया एक्स की पावर एन बराबर एन, दिस इज स्पेशल क्वेश्चन। और बच्चों अगर मैं दोनों तरफ से पावर एन करूं, दोनों तरफ से होल पावर एन करते हैं, होल पावर एन, कोई गलत काम तो नहीं किया हमने? आप बोलोगे ना सर बिल्कुल नहीं, दोनों तरफ से होल पावर एन किया, तो यही कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं। एक्स की एक पावर है, ये एक्स की मेरे दोस्त एक पावर है, ये क्या है बच्चों? ये एक्स की एक पावर है और इसकी होल पावर एन किया गया है। तो अभी के नियम कायदे के हिसाब से पावर को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये पावर की अदला बदली कर सकते हैं। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, यानी कि जो एन है मेरे प्यारे, ये जो एन है इसको तो मैं चढ़ा देता हूं यहां पे और इसकी होल पावर कर देता हूं मेरे दोस्त पूरा, ये पूरा एक्स की पावर है ना। बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। इसी बात पे आपको 2.5 किलो ऑफ का तोल के दूंगा, कर सकते हैं पावर की अदला बदली, एन को अंदर लेके ब्रैकेट के एक्स की पावर को बाहर, इन दोनों की गुणा करो सेम ही रहेगा। और बराबर क्या है बच्चों? एन की पावर एन, ठीक है। ये बन गया। आप बोलोगे हाँ सर बड़ा इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। अगर देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड को देखो, क्या आपको सेम जगह सेम चीज नहीं दिखाई दे रही? कंपेयर करो मेरे दोस्तों, कंपेयर कंपेयर होती है अपनी कम्युनिटी में, गधों की गधों में, घोड़ों की घोड़ों में। ये बराबर है, यहाँ भी पावर की, यहाँ भी सेम संख्या की पावर है, सेम संख्या, यहाँ भी सेम संख्या की पावर है, सेम संख्या। इफ यू लुक इट केयरफुली देन यू विल फाइंड ब्यूटीफुली, क्या फाइंड करोगे तुम कि, अरे कौन सा चला ये वाला कलर, चल इतना का पत्ते वाला, कि मेरे दोस्तों यहाँ एक्स की पावर एन और ये एक्स की पावर एन, सेम पावर की पावर सेम, यहाँ भी एन की पावर एन और उसकी एन की पावर एन। तो कंपेयर करो मेरे दोस्तों, कंपेयर, गधा गधा में घोड़ा घोड़ा में, यानी कि मेरे दोस्तों एक्स की पावर एन की जगह ही एन लिखा हुआ है, देखो। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, एक्स की पावर एन बराबर एन, ये आ गया। और अगर एक्स की पावर एन जो है इनके बराबर है, मुझे निकालना है एक्स का मान, तो दोनों तरफ से एन रूट लेना होगा, दोनों तरफ से क्या लेना होगा? एन रूट, दोनों तरफ से पावर 1/n करना होगा, जिससे कि यहां एन का 1/n करने पर 1 रह जाए, और एन का एन रूट मतलब ये आ गया मेरे दोस्तों, टेट्रा है, दिस इज द करेक्ट। ठीक है जी, जिसको ना समझ में आया कृपया देखो, मैंने आज भी जा रहा था मैं दोपहर में, तो मैंने देखे थे दिल्ली में पिलर पे लगा हुआ था कि नगर पालिका में काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता है, आप उसमें अप्लाई कर दो, ये पढ़ाई लिखाई में कुछ होना नहीं है फिर आपका, अगर आपको अभी ना समझ में आया हो। ठीक है भाई। यदि x की पावर 2022 बराबर 2022 है, बस यहाँ n की जगह 2022 है, तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? 2022 का 2022 रूट, यानी कि सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, सभी बच्चे समझ पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट मेरे दोस्तों आपके सामने टाइप आएगा, इसी के साथ ये समाप्त हो जाता है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे ये, इसलिए मैंने एक एक क्वेश्चन ही करवाया है आपको। आगे चलता हूं, अगली वैरायटी गोरी वैरायटी है बच्चों, ये आपके सामने चलेगा। अक्सर आपने देखा होगा एग्जाम में जी, अक्सर आपने देखा होगा एग्जाम में बड़ा छोटा चेक करने के लिए आता है, मतलब आपको दे देगा मेरे प्यारे भाई कुछ शर्ट्स दे देगा और आपसे पूछता है कि इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, आपसे ये पूछता है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, कि कौन बड़ा है इनमें कौन छोटा है। तो ऐसे हर एक सवाल को करने का तरीका सेम होता है। मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे ये है 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/6 और 12 की पावर 1/12। ये आपके सामने है। आपसे पूछा इनमें कौन लार्जेस्ट है। अभी तो बड़ा टेढ़ा काम है, इनमें से बड़ा बताना या सबसे छोटा बताना मुश्किल है, ठीक है ना। अगर इंटीजर वैल्यू होती, जैसे कि एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों इंटीजर वैल्यू है 7 और 5 बड़ा होता है मेरे दोस्त, 7 और 5 में कौन बड़ा? कोई भी कह पाएगा कि सर 7 बड़ा है 5 से, बेसिक सी बात है। तो अगर 7 बड़ा है 5 से, मैं एक से बड़े नंबर की बात करूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेटर देन 1 नंबर, 7 बड़ा है 5 से, तो अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर करूंगा तो भी 7 का स्क्वायर बड़ा रहेगा 5 स्क्वायर से। अगर मेरे प्यारे में दोनों तरफ से क्यूब करूंगा तो भी 7 का क्यूब बड़ा रहेगा 5 क्यूब से। यानी कि अगर कोई नंबर बड़ा है और कोई ना दूसरा नंबर छोटा है, अगर आप उनकी सेम पावर चाहोगे सेम पावर, तो भी वो बड़ा ही रहेगा। जो नंबर छोटा है सेम पावर करोगे तो भी वो छोटा ही रहेगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इसी कंसेप्ट का इस्तेमाल हम इन सवालों को करने के लिए करेंगे। यहां बड़ा छोटा चेक करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप इनको अपने दिमाग के लेवल पे लाओगे तो बड़ा छोटा चेक करना आसान होगा। अब यहां देखो मेरे प्यारे भाई, यहां क्या 2 की पावर 1/2 है, या 3 की पावर 1/3 है, 4 की पावर 1/4 है, 6 की पावर 1/6 है, 12 की पावर 1/12। सारे फसाद की जड़ पावर है फ्रैक्शन में, यहां पावर फ्रैक्शन में है, इसलिए ये आपको दिक्कत दे रहा है। सारे फसाद की जड़ यही है। अब यहां पे 2 3 4 6 12, इन सबसे कटने वाला नंबर या इनका एलसीएम क्या है? 12। वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 2 3 4 6 12 सबसे कटती हो? 12। तो यानी कि आपको करना क्या है इस सवाल में, हर नंबर की पावर 12 कर दीजिए, हर नंबर की पावर 12 कर दीजिए, सबकी पावर 12 कर दो, सबकी पावर 12, हर एक की पावर 12। जैसे 2 की पावर 1/2 है, इसकी पावर 12 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 6 हो जाएगा, 1/2 गुणा 12 2 की पावर 6। हर एक नंबर की पावर को 12 कर दीजिए, होल पावर 12, यानी कि हर एक में पावर जो है 12 से गुणा कर दीजिए। तो 2 की पावर 1/2 है, 12 से गुणा करेंगे 2 की पावर 6, या पावर में 12 से गुणा करेंगे, होल पावर करने का पावर की आपस में गुणा हो जाएगी। 1/3 की उसमें गुणा करेंगे 4, 4 की पावर 1/4 पावर में 12 से गुणा करेंगे 3, 6 की पावर 1/6 में पावर 12 से गुणा करेंगे ना, तो 6 दूनी 12, और यहां पावर में 12 से गुणा करेंगे 1/12, तो ऑलरेडी पावर 12 से गुणा करेंगे 1। ये आ गया मेरे प्यारे भाई। अब मुझे इनमें चेक करना है कौन बड़ा है कौन छोटा, ठीक है जी। पवन क्या हुआ? 2 की पावर 6 मेरे दोस्तों 64 है 64, 3 की पावर 4 होता है 81 81, 4 का क्यूब है मेरे दोस्तों कितना? 64, 6 स्क्वायर कितना मेरे प्यारे? 36, और 12 की पावर 1 कितना हुआ मेरे दोस्तों? 12। तो आपको निकालना है सबसे बड़ा नंबर। बताओ इनमें सबसे बड़ा कौन सा आया है? सबसे बड़ा आया है 81, यानी कि ये नंबर सबसे बड़ा है, और इसके करस्पॉन्डिंग सेकंड वाला 3 की पावर 1/3 लार्जेस्ट है। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। कुछ नहीं करना, आपको यहां पे एलसीएम जो है उससे मल्टीप्लाई कर देनी है पावर में। क्लियर है? ये आपको दिमाग में करना है, लिखना नहीं है। ये तो आप पागल हो इसलिए मुझे लिख के बताना पड़ेगा, सारी चीज दिमाग में करनी है। सबसे छोटा नंबर क्या आएगा? ये वाला भाई, सबकी पावर करने पर सबसे छोटा नंबर क्या आ रहा है? 12 12। वो लिखना नहीं है कुछ भी, सब दिमाग में करना है। 12 सबसे छोटा हो जाए, 12 की पावर 12।
ठीक है जी, चलेगा। एक और सवाल करवाता हूं आपसे, बताइएगा, ये लेटेस्ट सवाल है बिल्कुल। सीएचएसएल टियर 1 2022 के पेपर में आया था। बोला है 14 की पावर इक्वल टू 2, 14 की पावर इक्वल टू 3, 12 की पावर इक्वल टू 2, 16 की पावर इक्वल टू 6, 25 की पावर इक्वल टू 12, इनमें कौन सा सबसे छोटा है? हालांकि देखते ही अगर आपके अंदर बुद्धि है तो बता पाओगे ये सबसे छोटा है, 25 की पावर इक्वल टू 12 ये सबसे छोटा है। कैसे भाई? यहाँ पे पावर है ना, ये 14 की पावर इक्वल टू 3 की क्यूब रूट ऑफ 14, 12 की पावर इक्वल टू 2 है, ये पावर इक्वल टू 6 है, 16 की पावर इक्वल टू 6, ये 25 की पावर इक्वल टू 12। तो यहाँ पे सभी में हर एक नंबर में एलसीएम क्या हो रहा है? पावर का 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 की पावर 4 हो जाएगा मेरे दोस्तों। 12 की पावर मेरे दोस्तों 6 हो जाएगा, 12 की पावर 6, 16 की पावर 2 हो जाएगा, 16 की पावर 2, ठीक है जी। और ये 25 की पावर मेरे दोस्तों, 25 की पावर 1 बटे 12 में 12 से गुणा करेंगे, 25 की पावर 1। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? जहां सी बात है, ये नंबर तो काफी बड़े हैं मेरे दोस्तों, ये नंबर तो काफी बड़े हैं, क्लियर है? ये नंबर तो काफी बड़े हैं ना, तो इनमें जो सबसे छोटा नंबर है ये आ गया 25 की पावर 1 बटे 12, क्लियर है? अगर सबसे बड़ा पूछता कि सबसे बड़ा कौन सा है तो बताओ, सबसे बड़ा पूछता। देखो 25 से बड़ा 256 है, हालांकि 16 का स्क्वायर होता है 256, ये दोनों नंबर 256 से भी बड़े हैं, ये दोनों नंबर 256 से भी बड़े हैं, क्लियर है? 256 से भी बड़े। देखिए 14 की पावर 4 का मतलब, पावर को ना सेम बनाने की कोशिश किया करो। 14 की पावर 4 का मतलब है 14 स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना? तो यानी कि 196 का स्क्वायर हो गया। 12 की पावर 6 का मतलब है 12 की पावर को सेम बनाओ, 4 और 6 में ना 2 कॉमन है। 12 की पावर 6 मतलब 12 क्यूब का होल स्क्वायर, 3 दूनी 6, 12 का क्यूब होता है 1728, 1728 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये नंबर सबसे बड़ा है कि नहीं? ये दोनों तो कहीं पहुंचती नहीं है, इन दोनों में कौन बड़ा है? ये वाला बड़ा है। तो सबसे जो बड़ा नंबर आएगा वो सेकंड नंबर आएगा, 12 की पावर 1 बटे 12, 12 की पावर 1 बटे 2, ये वाला नंबर सबसे लार्जेस्ट रहेगा, ठीक है जी। 12 की पावर 1 बटे 2 है, सॉरी ऑप्शन गलत टाइप है, ठीक है जी। चलिएगा आगे चलते हैं, ये बताइएगा 47वां सवाल, लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का। सवाल का सोर्स है मेंस 2021, मेंस 2021 के पेपर में पूछा गया था और मैं आप लोगों से सवाल का आंसर जानना चाहता हूं। करो, इस सवाल का क्या आंसर है बताइएगा। सोच समझ के जवाब दो। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यू इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 12। आपके सामने काफी सारे ऑप्शन हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सी वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 12 से छोटी है, क्यूब रूट ऑफ 12 से, मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? चलो अब मेरे दोस्त क्यूब रूट ऑफ 12 से बड़ी है कौन सी वैल्यू? सबसे पहले ये देखते हैं, इजी उठाते हैं ना। 6 रूट ऑफ 121, 6 रूट ऑफ 121 का मतलब है 6, देखिए 6 रूट का मतलब है हर चीज आपको लिख के बतानी पड़ती है, 121 की पावर 1/6 और 1/6 का मतलब है 121 की पावर 1/2 और उसकी पावर 1/3, ये मतलब हुआ ना। पावर 6 का क्या मतलब है? 2 तिया 6, यानी कि 121 का अंडर रूट, 121 की पावर 1/2, 121 का रूट 11, ये 11 का क्यूब रूट है मेरे दोस्तों। यानी कि इस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता था कि दिस इज 11 का क्यूब रूट, 11 का क्यूब रूट, ठीक है भाई। लेकिन लिखा नहीं है ऐसे, ऐसे लिख के दिया, बच्चे डर गए। अब बताओ आपको तो देखना क्यूब रूट ऑफ 12 से ज्यादा, हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। क्या क्यूब रूट ऑफ 12 से ज्यादा है? नहीं है तो छोटा है। हम चेक करते हैं फिफ्थ रूट ऑफ 60, फिफ्थ रूट ऑफ 60 मेरे प्यारे में, ठीक है ना? चलेगा, या पहले वाला चेक कर लेते हैं, 9th रूट ऑफ 1500, 9th रूट ऑफ 1500 का मतलब देखिए 9th रूट का मतलब है, 9th रूट का मतलब है क्यूब रूट ऑफ 1500 मतलब हुआ, ये मतलब 9th रूट का मतलब यही हो गया कि नहीं हो गया? अरे आपस में गुणाई तो हो जाती 3 3 9, क्यूब रूट का क्यूब रूट 1500 मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो गया मेरे दोस्तों, ये हो गया, ऐसे लिख सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्यूब रूट ऑफ 12 है तो मैं भी क्यूब रूट ही बनाने की कोशिश कर रहा हूं। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है बच्चों, क्या है बच्चों? बताइए जल्दी से जवाब दीजिए। ये क्यूब रूट तो है, अंदर है क्यूब रूट ऑफ 1500, यहां भी क्यूब रूट है, यहां 12। अब बताओ 12 बड़ा कि क्यूब रूट ऑफ 1500 बड़ा? 12 बड़ा होता है भाई। 12 जो होता है ना वो 1728 का क्यूब रूट होता है, 12 1728 का क्यूब रूट होता है, 12 केवल 1500 का क्यूब रूट है, यानी कि ये नंबर 12 के क्यूब रूट से छोटा हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी छोटा है मेरे दोस्तों। तो ऐसा आपको लॉजिकली सोचना पड़ता है चीजों को। मेंस का सवाल है तो प्री की तरह इजी तो होगा नहीं, थोड़ा तो दिमाग लगाया होगा। अब इन दोनों में चेक करना, ये थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा भाई। जैसे 12 रूट है, 12 रूट ऑफ 33214, तो 12 रूट आपको लेना है मेरे दोस्तों। तो 12 रूट का मतलब 3, 12 रूट का मतलब क्या होता है? 12 क्यूब रूट, 12 का मतलब क्या होता है? 3 4 12, यानी कि क्यूब रूट और फोर्थ रूट, क्यूब रूट और फोर्थ रूट, क्यूब रूट और फोर्थ रूट। आप बोलोगे हां जी सर 33214, ऐसे लिख सकता हूं मैं, लिख सकता हूं ना। क्यूब रूट ऑफ 12 का मतलब 3 4 12, क्यूब रूट ऑफ 3 और क्यूब रूट ऑफ 4 33214। अब मुझे देखो यहां भी क्यूब रूट है, यहां भी क्यूब रूट है, मुझे ये चेक करना है कि जो अंदर वाला नंबर है क्या ये 12 से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ, क्या ये 12 से बड़ा है कि नहीं है, बस मुझे ये चेक करना है, क्या ये नंबर 12 से बड़ा है कि नहीं है। तो मेरे दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई बालक मुझे बता सकता है कि ये नंबर 12 से बड़ा है कि नहीं? इसका फोर्थ रूट लेने पर क्या 12 आ पाएगा? बताइएगा बच्चों। अगर 12 की पावर 4 करी जाए तो 12 की पावर 4 होता क्या? 12 का क्यूब होता है 1728, 1728 गुणा 12 मेरे दोस्तों आप करेंगे तो बताओ इससे बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? मेरे प्यार, जाहिर सी बात है छोटा ही आएगा। 12 की अगर 2000 में भी गुणा करें 24000 होता है, यानी कि ये जो नंबर है ये तो 12 की अगर 4 पावर भी करें तो 24000 से कम ही रहेगा, तो फिर भी 33214 है, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 12 से बड़ी है। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 12, ये वैल्यू 12 से बड़ी है। समझ में? बुद्धि लगाओ, बुद्धि चाहिए, रटने से काम नहीं हो जाएगा। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 12, दोनों पे क्यों रूट है? 12 बड़ा है, ये बड़ा है, फोर्थ रूट ऑफ 33214, मुझे बस ये चेक करना है
ये चेक करना है मुझे। जब मैं 12 की पावर 4 करता हूं तो 12 की पावर 4 होता है, 12 का क्यूब 17 28 गुना 12, ये 2000 भी मान लो तो 24000 भी क्रॉस नहीं करेगा, 12 दूनी 24000, लेकिन ये तो 33000 है, यानी कि मेरे दोस्तों ये नंबर बड़ा है। जब ये नंबर बड़ा हो गया यानी कि ये जो वैल्यू है ए ऑप्शन, ये क्यूब रूट ऑफ 12 से बड़ा है, ए ऑप्शन। पहला ही ऑप्शन चेक कर ले तो जल्दी हो जाता। ठीक है जी, ये आ गया मेरे दोस्तों। सर ऑप्शन से मत कीजिए, अरे भैया ये सवाल ऑप्शन से ही करने वाला है। पूछा ये कि इन चारों ऑप्शन में से कौन बड़ा है, ऑप्शन चेंज कर देगा तो ठीक है। चारों ऑप्शन में से कौन बड़ा है, तो पहले मैंने इजी चीजें पकड़ी, फिर मुझे ये वाला चेक किया, ये बड़ा मिल गया, बात समाप्त। ठीक है ना, एक बार रिपीट करके देखिएगा तो देखो बेसिक क्वेश्चन भी है प्री लेवल का, सीजीएल का भी है, देखो मेंस लेवल का भी सवाल है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप आपके सामने आएगा 48 नंबर। करिए दोस्तों अगला टाइप यही है। समझ नहीं आया छोड़ दीजिए, प्री वाला समझ में आ गया ना, बस प्री लेवल का पढ़ के खुश रहो। प्री निकालते रहना 2-3 साल तक, ठीक है ना। वैसे भी बाकी टीचर के पास जाते तो प्री का पढ़ा के छोड़ देता आपको, ठीक है। प्री निकालते रहो 4-5 साल तक चलेगा। बैच प्री प्लस मेंस मैं तो पढ़ाऊंगा प्री प्लस मेंस। आप में मेंस स्किल समझने लायक बुद्धि नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बदाम खाया करो। द ग्रेटेस्ट नंबर अमोंग, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये सवाल है आपके सामने। अभी तक हम इस बात से दुखी थे कि पावर छोटी है, पावर फ्रैक्शन में है। अब हम इस बात से दुखी हैं कि पावर बहुत बड़ी है, ये है 2 की पावर 72, 5 की पावर 36, 11 की पावर 24, 3 की पावर 60, ऐसा सवाल दे रखा है। इनमें कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा नंबर सबसे छोटा है, ये सवाल आपके सामने आया है। देखो बच्चों, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आए कभी भी जीवन में, बड़ी पावर है, तो ये सवाल तभी सॉल्व किया जा सकता है जब पावर को एक औकात में छोटे लेवल पे लाया जाए। जैसे एग्जांपल के लिए आपके सामने 7 की पावर 30 और 5 की पावर 40, मैं आपसे पूछूं इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, मैं आपसे पूछ रहा हूं इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, मुश्किल है बताना। लेकिन अगर आप देखो यहां पावर 30 है, यहां पावर 40 है, अगर दोनों ही पावर को 10 से भाग दे दो, 10 से भाग दूंगा तो 7 की पावर 3 रह जाएगा, या 10 से भाग दूंगा 5 की पावर 4 रह जाएगा। अब कौन बड़ा हुआ, 5 की पावर 4 625 होता है, 7 का क्यूब 343, ये बड़ा हो गया, इसका मतलब ये भी बड़ा है। तो यानी कि आपको पावर को एक अपनी औकात में लेके आना है जहां पे आप चेक कर पाओ। इसका मतलब यहां पे तो काफी बड़ी बड़ी पावर है, यहां पावर 72 है, यहां 36 है, यहां 24 है, यहां 60 है। तो वह कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो इन सबको डिवाइड करता हो, तो आपको सर 12 यानी कि इनका एचसीएफ 12 वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन सभी को डिवाइड करता हो। तो सारी पावर को 12 से भाग दे दो, 12 से 12 से भाग देंगे 2 की पावर 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 64, 12 से भाग देंगे 5 की पावर 3 रह जाएगा, 36 को 12 से भाग देंगे 3, 5 का क्यूब 125, यहां 12 से भाग देंगे तो 2, 11 का स्क्वायर 121, यहां 12 से भाग देंगे तो 3 की पावर 5, 3 की पावर 60 को भाग देंगे 12 से 5, 3 की पावर 5 हो जाएगा 243, 243। तो आप मुझे खुद बताओ सबसे बड़ा नंबर मेरे दोस्तों यहां पर कौन सा आया है, सबसे बड़ा जवाब दे दो। तो आपको सबसे बड़ा नंबर ही आया है, तो 3 की पावर 60 ग्रेटेस्ट है, 3 की पावर 60 ग्रेटेस्ट है। सबसे छोटा कौन सा आया है, डी ऑप्शन सबसे बड़ा, सबसे छोटा है ये वाला 64, ये ऑप्शन सबसे छोटा है, 2 की पावर 72 सबसे छोटा है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये सवाल कठिन नहीं है बिल्कुल भी। 48 क्वेश्चन हो चुका है हमारा, ठीक है, 20 क्वेश्चन और इसमें। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 49, बनाइएगा जल्दी से, करो इसको, आप मुझे करके बताओ। चलिएगा, कौन सबसे छोटा इनमें से, कौन सबसे छोटा बताओ। आप कहोगे सर इनमें हमको सबसे छोटा बताना है, यहाँ 7 की पावर 200, 9 की पावर 150, 6 की पावर 250, 5 की पावर 300, पावर बहुत बड़ी बड़ी है सर, सारी पावर 50 से कट रही हैं सर, पावर को 50 से भाग कर दो वरना मैं मम्मी के पास जाके रो दूंगा। हाँ 50 से भाग करेंगे तो 7 की पावर 4 हो जाएगा, तो आ जाएगा 7 की पावर 4 2401 जी। 50 से भाग करेंगे तो 9 का क्यूब 729, ठीक है भाई। 50 से भाग करेंगे तो 6 की पावर 5 हो जाएगा, 6 की पावर 5 आई कांट कैलकुलेट इन माइंड सो दैट्स व्हाई आई एम लिखिंग लाइक दिस। यहाँ पर करेंगे मेरे दोस्तों 50 से तो 5 की पावर 6 हो जाएगा, 5 की पावर 6 क्लियर। आप बोलोगे हाँ सर, आई कैन क्लियरली सी दैट द स्मॉलेस्ट विल बी दिस, ये सबसे छोटा होगा 729, यानी कि मेरे प्यारे भाई 9 की पावर 150 विल बी द स्मॉलेस्ट, ठीक है। आदित्य कह रहे हैं आदित्य सिंह नाम याद रखिएगा, टॉप करूंगा मैं ही। हाँ आदित्य नाम याद रहेगा, भगवान करे तुम टॉप करो, तुम करो या ना करो। टॉपर तो ज्यादातर सारे यहीं से निकलते हैं क्योंकि हम ही हैं जो अकेले सारे टाइप मैथमेटिक्स के कवर करवाते हैं अपने प्यारे बच्चों के लिए, सारे के सारे टाइप हम कवर करवाते हैं, ठीक है जी बच्चों। अगला टाइप, अगली वैरायटी,
योगेश कहने से आप एक भी कंसेप्ट नोट करने नहीं देते हो। हाँ योगेश, आपका साबुन इतना स्लो है कि नोट कर ही नहीं पाता, तो मैं क्या करूं? ये इमला थोड़ा ना कि मैं 5 मिनट तक खड़ा रहूंगा, आप नोट कर लोगे, तब राजा बाबू की तरह तब आगे चलेंगे। एक आंख बोर्ड पे, एक आंख कॉपी में, एक हाथ से उतारना, दिमाग से सोचना, ये चारों एक्शन एक साथ करने हैं। ठीक है जी, चलेगा। अगला टाइप आपके सामने इस तरीके से सवाल आते हैं, आपको दो इरेशनल नंबर, दो अपरिमेय संख्याओं का सम और डिफरेंस दिया जाता है मेरे प्यारे भाई, और फिर आपसे पूछा जाता है कि इनमें कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, इस टाइप के सवालों को हम कैसे जल्दी करते हैं, ध्यान से। टाइप फर्स्ट है मेरे प्यारे भाई, टाइप फर्स्ट। ठीक है भाई, आपको दो का दिया जाएगा, दो से ज्यादा नहीं होगा, 2 नंबर का मेरे दोस्तों, दो इरेशनल नंबर है, आपको मेरे प्यारे भाई उनका सम दिया जाएगा, पूछेगा उनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई इस टाइप में जो आपका डाटा दिया जाएगा वो ऐसा होगा जिसमें सम फिक्स होगा। आपको डाटा ऐसा दिया जाएगा जिसमें सम फिक्स होगा मेरे दोस्तों, जिसमें योग निश्चित होगा, सम विल बी फिक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एग्जांपल के लिए मेरे दोस्तों मैं आपके सामने ले लेता हूं रूट 14 प्लस रूट 6, रूट 14 प्लस रूट 6, ठीक है भाई, एंड रूट 17 प्लस रूट 3, ठीक है, रूट 17 प्लस रूट 3 जी। ये सवाल है, मैं आपसे जानना चाहता हूं इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, इनमें कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। डाटा ऐसा है कि योग फिक्स है, देखो 14 में 6 जोड़ूंगा 20 आ रहा है, 17 में 3 जोड़ूंगा 20 आ रहा है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, रूट लगा हुआ है, रूट ना होता तो चीज आसान होती। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मेरे प्यारे दोस्त बताना है कि इनमें बड़ा छोटा कौन सा है। अब इस प्रकार से बताना तो मुश्किल है, इस प्रकार से इसमें बताना तो मुश्किल है, हम वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं प्यारे भाई, दोनों तरफ से वर्ग करते हैं। क्या करते हैं, चलो दोनों तरफ से वर्ग करके देखते हैं भाई, जो नंबर बड़ा है जाहिर सी बात उसका वर्ग भी बड़ा होगा, जो छोटा है जाहिर सी बात उसका वर्ग भी छोटा होगा, दोनों तरफ से वर्ग करते हैं। अब आपको फॉर्मूला सिखाया है a प्लस बी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हम दोनों तरफ से वर्ग करते हैं। अब इसका स्क्वायर करो क्या आएगा, रूट 14 प्लस रूट 6 का स्क्वायर। मेरे प्यारे ध्यान सुनिएगा, दोनों तरफ से वर्ग करते हैं, मैं लिख ही देता हूं मेरे प्यारे बच्चे, मैं लिख देता हूं, मैंने तो मेरी जो है जान ले लोगे, प्राण ले लोगे, कैसे आया कमेंट करके हैं। हर एक स्टेप लिखने पे मजबूर करने वालों, भगवान माफ नहीं करेगा तुमको। दोनों तरफ से वर्ग करते हैं। अब a प्लस बी का स्क्वायर, a का प्लस बी का प्लस 2ab भाई, रूट 14 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, रूट 14 का स्क्वायर 14 प्लस बी स्क्वायर, रूट 6 का स्क्वायर 6 प्लस 2ab, 2ab का मतलब ट्वाइस ऑफ इनकी गुणा, ab का मतलब 14 की 6 में गुणा, 14 6 84, 2 रूट 84। ठीक है, अब इसकी गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई, इसका स्क्वायर करेंगे, रूट 17 का स्क्वायर 17 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 2ab, 2ab का मतलब 2 इंटू रूट 17 गुणा 3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात समझ में आई? ठीक है जी। तो मेरे प्यारे भाई ये ध्यान से देखो, दोनों ही केसेस में यहाँ पे सम फिक्स है, दोनों ही केसेस में 14 6 20 17 3 20, ये तो दोनों में बराबर आ रहा है। यहाँ भी प्लस 2 हो रहा है, यहाँ भी प्लस 2 हो रहा है, यानी कि मेरे दोस्तों जहां प्रोडक्ट बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा। यहाँ प्रोडक्ट मेरे दोस्तों 14, यहाँ पे क्या हो रहा है 14 84 हो रहा है, यहाँ हो रहा है 17 51, तो 84 बड़ा है कि 51 बड़ा है? आप कहोगे सर 84 बड़ा है, तो जाहिर सी बात ये नंबर बड़ा होगा, इसका मतलब ये बड़ा होगा, इसका मतलब ये बड़ा होगा। तो अगर सम फिक्स है तो मुझे बस ये चेक करना है कि जहां प्रोडक्ट बड़ा, जो प्रोडक्ट बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, जहां प्रोडक्ट छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा। इसका और भी एक शॉर्ट मेथड है जो मैं आपको कल की क्लास में समझाऊंगा, ठीक है ना, ये बेसिक है, आपको इतना करने की जरूरत नहीं। मैंने कंसेप्ट क्या बता दिया कि अगर सम फिक्स है, जहां गुणनफल ज्यादा आएगा वो नंबर बड़ा होगा, जहां गुणनफल छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा। मेरे प्यारे भाई यहां देखिएगा 14 3 84, देखो यहां प्रोडक्ट आ रहा है 17 51, अब 84 बड़ा है 51 से, इसका मतलब मेरे प्यारे भाई ये नंबर बड़ा होगा। ठीक है भाई, और ये नंबर छोटा होगा, बात समाप्त। चलेगा। अब जैसे ये सवाल है, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, बहुत जल्दी आप कर पाओगे जी। द स्मॉलेस्ट ने सबसे छोटा बताना है, देखिए सम फिक्स 8 5 13 7 6 13 10 3 प्रोडक्ट करो, यहाँ प्रोडक्ट आ रहा है 8 5 40, यहाँ 42 7 6 42, यहाँ 30 10 30, यहाँ 22, तो सबसे छोटा प्रोडक्ट यहाँ पे आ रहा है, ये नंबर सबसे छोटा है डी वाला, दिस इज सबसे छोटा। सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कहां पे आ रहा है, तो आप कहोगे सर 8 5 8 5 40 7 6 42 30 और 22, सबसे ज्यादा यहां पे आ रहा है प्रोडक्ट करने पर 42, ये वाला नंबर ग्रेटेस्ट है, दिस इज ग्रेटेस्ट, बात समाप्त। ठीक है जी। ठीक है भाई, समझ में आया? यानी कि अगर सम फिक्स है, जहां प्रोडक्ट बड़ा होगा वो नंबर बड़ा होगा, जहां प्रोडक्ट छोटा होगा वो नंबर छोटा होगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। बाकी जो है मेरे दोस्तों और इसको और देखते ही कर सकते हो, आपको कल की क्लास में समझाऊंगा। ठीक है ना, चलिए आज इतना ही छोड़ेंगे, बाय।